नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। खबर काफी महत्वपूर्ण है, शहरवासियों के लिए है कि 270 करोड़ रुपए के ब्रिज को चूहे कुतर गए। सवाल काफी हास्यास्पद है। बात आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन यह सवाल जो आज बात हम आपको कह रहे हैं, यह बात 100% सच है कि मेरे पीछे जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज को चूहे कुतर गए। यह कहना है अजमेर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का। उनके काम में कोई लापरवाही नहीं है, उनकी तरफ से माल मटेरियल में कोई कमी नहीं की गई, लेकिन जब चूहे ही ब्रिज को कुतर गए तो उसका क्या किया जा सकता है। तो अब कोर्ट ने इस ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। चलिए तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ब्रिज को बंद किए जाने के बाद आप देखिए किस तरह से ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रूट को डायवर्जन करना सबसे बड़ा एक चैलेंज है। और यहाँ देखिए यह ब्रिज, आप देखिए यह एलिवेटेड ब्रिज, और इसके ठीक पास ये देखिए ये बहुत बड़ा खड्डा। लोगों के लिए, आवाजाही के लिए, लोगों के जान माल के लिए सबसे बड़ा खतरा यह बनता जा रहा है यह ब्रिज। ट्रैफिक विभाग हालांकि मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद है, और हमारा सवाल लगातार जारी है कि क्या वाकई में हट जाना है, क्या तुम्हारा बार बार। हमारा सवाल दोस्तों वही है बार बार कि क्या हकीकत में इतने बड़े एलिवेटेड रोड को, जो कंक्रीट, बजरी, रोड़ा और कंक्रीट सीमेंट से बना हुआ है, इसको क्या चूहे उतर सकते हैं। हम तस्वीरें दिखाएंगे, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। और हमारे साथ मौजूद हैं अशोक मलिक जी, हम उनसे भी बात करेंगे। आज आपको इस एलिवेटेड रोड की हर एक जानकारी, विस्तृत जानकारी डिटेल से हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे कि क्या कहना है, कितनी बड़ी खामी रखी गई है, जिसको अब चूहों के भरोसे, चूहों का नाम लेकर बचने का प्रयास अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ये 270 करोड़ रुपए का ये एलिवेटेड ब्रिज। देखिए हालात आप देखिए कि जैसा मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले, ये जो खड्डा है ये जानलेवा खड्डा है, और ट्रैफिक विभाग भी यहाँ पर देखिए अब इसको, इस पानी के एक टेम्पू को बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस खड्डे में ये टेम्पू फंस चुका है पूरी तरह से, और यह कोई पहला हादसा नहीं है। यहाँ गाड़ियां पलटने का भी बहुत ज्यादा खतरा यहाँ पे लगातार मंडरा रहा है। और किस तरह से करोड़ों रुपए की बंदरबाट यहाँ पर अजमेर में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुई है, उसकी प्रत्यक्ष तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक का अत्यधिक लोड अचानक इस सड़क पर आ गया, और इस एलिवेटेड रोड, जिसको अधिकारियों का कहना है कि चूहे खा गए, और कोर्ट ने इसको बंद किया है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ऐसे चूहों को पकड़ने के लिए जांच कमेटी का गठन किया है, जिसने इसको कुतरा है। वह इंसानी चूहे क्या झाबर सिंह खर्रा के द्वारा तय की कमेटी में पकड़े जाएंगे? दूसरी कमेटी का गठन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा किया गया है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में उनके द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है, उसमें जिन चूहों ने इसको कुतरा है, वह इंसानी चूहों को पिंजरे में कैद किया जाएगा। और चलिए सबसे पहले हम देवीलाल जी सोनी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। देवीलाल जी, क्या हालात हैं? आज जो पुल बना है ये सरकार की गलती है, जिन्होंने बनाया उनकी गलती है। भ्रष्टाचार तो फैला हुआ है ही है, और अजमेर में जो ये खतरनाक जो पुल है, बड़ा हादसा हो जाता, कई लोग मर जाते, बेचारों के दुकानों के धंधे ठप हो गए। तो ये आम जनता की है, ये सरकार, आम जनता का पैसा है, और इन्हें भ्रष्टाचार हुआ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि दोबारा राजस्थान के अंदर में कोई भ्रष्टाचारी का काम ना कर सके। आज मोदी के होते हुए भ्रष्टाचार का ये मार्टरब्रिज बनाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए कि कब जो मजदूर होते हैं बनाने वाले, उनकी जांच होनी चाहिए, इसमें कितने क्या हुआ। आज तो ये छोटा टूटा और कल ही बड़ा हादसा हो जाता,
तो आम जनता कितनी परेशान है। बिल्कुल आम जनता बहुत परेशान है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हैरान करने वाली तस्वीरें कि क्या वाकई में रोड़ी बजरी सीमेंट से डामर से बनाया गया पुल उसको चूहे कुतर सकते हैं। क्या चूहों के दांत इतने पहने हो चुके हैं कि जो कल तक घरों के अंदर कपड़ों को कुतरा करते थे, खाने पीने के सामान को ले जाया करते थे, अब वो इस रोड़ी बजरी और सीमेंट और डामर से बने इतने मजबूत पुल को जो अधिकारी कहते हैं उसको कुतर सकता है। यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे आज ग्राउंड जीरो से, हर एक वो तस्वीर, हर एक वो सच को बेनकाब करेंगे जहां पर यह बात निकलकर सामने आ रही है। ब्रिज की मजबूती, ब्रिज की गई लापरवाही। आप ये देखिए, यह जो ब्रिज है इसके अंदर यह ड्रेनेज के लिए पाइप लगाए गए थे, लेकिन इसमें से देखिए पानी की जगह रोड़ी बजरी यहाँ पर बह बह कर बाहर आ रही है। और उसका अंदाजा आप ये देखिए आप कि कितनी भारी तादाद में ये रोड़ी बजरी अंदर से बह बह कर निकल रही है। यानी बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई है। अशोक मलिक जी हमारे साथ लगातार मौजूद है जो हर एक चीज की जानकारी हमें दे रहे हैं। सर इसको आप ले लीजिए और आप हमें जानकारी देते चलिए, आप आगे बढ़ते चलिए। आप ये देखिए जितने भी ये जो पाइप्स लगाए हुए हैं ये इस तरीके के पाइप नहीं लगते हैं। और आप वहां देखिए वो चिड़ियाएं घोंसला बना रही है उन पाइपों के अंदर घुस के। तो ये क्या कि अंदर से ये सारी रोड़ी निकल रही है, ये सब मेम्ब्रेन, जियो मेम्ब्रेन फॉर्म के थ्रू रोकी जाती है। जियो मेम्ब्रेन फॉर्म जब भी लगाया जाता है जब ये जो ब्लॉक आपको इनने बना के दिखाए हैं ये जनता के साथ में खिलवाड़ है और ये जो ब्रिज कॉर्पोरेशन के नियम है, और जब इसको रोपवे को उठाया जाता है उसके साथ भी खिलवाड़ है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी ब्रिज तो यहाँ ब्लॉक लगते हैं और इसके बीच में वो मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, तो इसमें कोई मेम्ब्रेन फॉर्म का यूज ही नहीं किया गया। आप ये देखिए क्रैक आना शुरू हो गया है। आप ये देखिए पूरा क्रैक आ रहा है, ऊपर से नीचे तक ये क्रैक बढ़ता जा रहा है। ये खुल जाएगा और खुलने के बाद जो दुर्घटना होगी, यहाँ पे जो चलने वाले हैं ऊपर से जो भी ब्लॉक्स हैं वो गिरेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा होता है। आप यहाँ देखिए किस तरीके से इसके अंदर से ये पानी के प्रेशर से ये सारा निकलना शुरू हुआ है क्या। तो ये सब चीजें यहाँ देखिए आप, ये रात को निगम अपने स्पेशली लोगों को भेज के सफाई करवाता है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ये निकली है। आप ये वाले होल को देखिए, इसमें से कंक्रीट निकल रही है। और आप यहाँ देखिए ये सारा का सारा, ये सारा यहाँ से लेके वहां तक ये जितना एरिया है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंक्रीट निकलती जा रही है। और निगम ने यहाँ पे अपने जमादार को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि रोज सुबह जल्दी आके इन सारी कंक्रीट को हटाया जाए। सारी स्थिति यही है, सारी स्थिति यही है। ये देखिए आप, हर जगह से ये रोज कंक्रीट और बजरी गिरती है और इसको ये लोग साफ करते रहते हैं। अरे देखिए ये क्रैक, हाँ क्रैक पूरे के पूरे आ रहे हैं। हम तो आपको दिखा रहे हैं कि फटने की तैयारी में ये पूरा क्रैक आ रहा है। ये आप देखिए, ये नतीजा है कि ये ब्रिज कोलैप्स करेगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो हाइट है यहाँ पे जहां से इसको उठाना शुरू कर दिया गया, ये हाइट होनी चाहिए 4.5 मीटर, जो करीब 16 फीट, जिससे कोई भी ट्रक और वो जाए तो वो नहीं जाए। आप ये जो देखिए, ये जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं इसमें कोई भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पे सब। अब आप इसके बाद अंदर आइए, मैं आपको ब्रिज की और जानकारी देता हूँ। आप ये देखिए, आप आते चले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ जो ये नट्स हैं, ये इसमें जंग लग चुका है, इसको यहाँ वेल्डिंग कर दिया गया है, जो नियमों से वेल्डिंग होना संभव नहीं है। ये सब नट टूटेंगे प्रेशर के साथ में। और ये देखिए यहाँ पे, हाँ मैं सर बचा के ही चल रहा हूँ। आप ये देखिए, ये यहाँ नट गिरने शुरू हो गए, प्रेशर से ये नट गिरने शुरू हो गए। इनमें नट ही नहीं लगे हुए, ये नट गिरने शुरू हो गए। यहाँ से नट गायब है, ये नट गिर रहे हैं। ये तो हम आपको नीचे की स्थिति बता रहे हैं, ऊपर भी ऐसे के ऐसे ही हाल है।
तो ये बिल्कुल कोलैप्स कर सकता है। ये भी यहाँ के स्थानीय व्यापारी यहीं पे ही है। हाँ, आप इनसे बात करें। बताओ किस तरह की सब्जी है। देखिए सर, आज आप आए हैं तो मैं एक आपको बहुत बड़ी खामी बताता हूँ। आप ऊपर की तरफ कैमरा ले जाए प्लीज। यहाँ पे जो स्टील की शीट लगनी थी एक रो में, इन्होंने पूरी रो कचहरी रोड पर खाली छोड़ रखी है। जबकि यहाँ आप देखें कि सबके अंदर रोकने के लिए स्टील की शीट लगाई है, जबकि इसके बीच के अंदर हैवी ट्रैफिक चलता है। कभी ब्लॉक गिरेगा, वाहन समेत आदमी नीचे आएगा, और यहाँ पे से बहुत बड़ा लीकेज है। इसको 500 रुपए बता दिया, पानी यहाँ से बहता है और अभी भी देखो पानी टपक रहा है। ये एक शीट का पैसा खाया गया है। जो भी अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। व्यापारिक संघ की तरफ से मैं आह्वान करता हूं कि भारत की, अजमेर की जनता इस आंदोलन को उग्र करे और इस पुल को हमेशा के लिए या तो बंद करे या उसको नई तरीके से वापस से इसकी रचना की जाए, जिससे आम जन की सुरक्षा हो। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए यहाँ पर इस ब्रिज के नीचे यहाँ पर ये लोहे की शीट लगाई गई है कि ताकि ऊपर से अगर कोई पत्थर नीचे गिरता है तो वो यह लोहे की स्टील की शीट इसको रोक ले। लेकिन देखिए मलिक साहब, एक बार इधर आइए। हाँ सर, एक नई चीज पता चली है। देखिए ऊपर जो है स्टील की शीट लग रही है। हाँ, ऊपर देखिए। हाँ, ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ पर आप आके देखिए वो स्टील की शीट बिल्कुल गायब है। नहीं, ये इनने जो ज्वाइंट किया है, इस ज्वाइंट के बीच में ही आप देख लीजिए, इनने जो फॉर्म लगा के गैप रखा है, और ये गैप ये टेक्निकली होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गैप इस तरीके से नहीं होता है। जो मेन टेक्निकल चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप इसको देखिए, यहाँ पे जो ये गडस की स्थिति है, आप ये देखिए, ये सामने देखिए, ये नीचे दब गया है। यहाँ ये स्लोप की तरफ दब रहा है। जो मैंने मेरे इंटरव्यू में आपको बराबर कहा है कि साहब ये पलटी खाएगा, तो ये पलटी इसी उसमें खाएगा। ये दबता जा रहा है, आप ये देखिए, सब वहां तक ये दब रहा होगा। ये देखिए, और उसके लिए इनने लकड़ी ठोक के उसको रोका है। क्या ये गैप दबता जा रहा है? ये आप देखिए, ये यहां पे नट ही गायब है। ये देखिए आप, गैप कितना आ गया है। और आप ये देखिए, कहीं छोटा नट कहीं बड़ा नट, तो क्या इनका स्तर था, और सारे नटों में जंग लग चुका है। आप ये देखिए, सब नटों में जंग लग चुका है। आप यहां देखिए, ये नट खुलने की कगार पे आ गया है। यहाँ पे यहां वेल्डिंग से रोका गया है। ये देखिए आप, ये सारे वहां देखिए, आपको ये क्रैक आ गया, इसको वेल्डिंग करके रोका गया है। ये टूट चुका है यहां से, देखिए आप देख रहे हैं इसको, ये यहां से टूट चुका है। तो ये ब्रिज कोलैप्स करेगा। इसमें 272 करोड़ रुपए का सीधा यानी जो जनता के पैसे हैं उसका दुरुपयोग किया गया है। अब आप आगे देखिए, मैं आपको और दिखाता हूं। यहां नट खुलने शुरू हो गए। ये देखिए आप, ये सब जगह इसकी स्थिति बड़ी गंभीर है। ये देखिए आपको मैं, आइए आप यहाँ, ये मैं आपको जीवांत दिखाता हूं कि किस तरीके से नट खुल रहे हैं प्रेशर के साथ में। जब कोई बड़ी गाड़ी जाती है, कुछ भी होता है, तो ये प्रेशर के साथ में खुलते हैं। ये लॉकिंग होनी चाहिए, इंटरलॉकिंग, ये यूं घूम रहा है, लूज है, ये ऐसी स्थिति है सब। तो ये ब्रिज जो है, ये जनता के साथ में खिलवाड़ है, और ये कभी भी ये दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। इस ब्रिज को हटाना ही होगा। आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को क्या अपील करेंगे सर? आम जनता को यही अपील करते हैं कि वह मूक दर्शक होकर नहीं बैठे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, उनसे इसकी रिकवरी करी जाए, और इसको, ब्रिज को नियमानुसार तोड़ते हुए इसको सुचारू रूप से वापस इस ट्रैफिक को चालू किया जाए। और मैं आपको यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, कल जो कोर्ट में केस चला है, उसमें जो अपील लगाई गई थी वो ये थी कि उस भुजा को खोल दिया जाए। कोर्ट के अंदर जज ने जब इन चीजों को देखा तो उसने चारों भुजाएं बंद करी हैं। जो उसमें जो जिन्होंने कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, वो उनकी जीत नहीं, हार है, क्योंकि वो जहां
जो हमारे जो टेक्निकल रिपोर्ट हमने कलेक्टर को इन सब चीजों से अवगत कराया था, उसने MNIT की टीम बना दी थी और उसी के ऊपर चारों तरफ से जो सड़क है उसको रोका गया। मलिक साहब, सवाल एक ये भी है कि अधिकारी कह रहे हैं कि इस ब्रिज को चूहे खा रहे हैं, ये धक्का नहीं है? देखिए साहब, ये यदि चूहे खा गए फिर तो दिल्ली मेट्रो ही दबकानी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली स्टेशन पे आप देखेंगे यहाँ के चूहों से 10 गुना मोटे चूहे हैं, रेलवे लाइन के नीचे भी खा जाने चाहिए थे। तो यदि ऐसा ब्रिज क्यों बनाया जो चूहे ही खा के उसको घेर दें? प्रजाति के चूहे होंगे जो रोड़ी बजरी और सीमेंट खा रहे हैं, आपको ये बताएं। अब साहब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, खासकर चारू मित्तल से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई टेक्निकली RSRTC में जिसको अभी PD बना रखा है वो PWD से है ही नहीं, वो लाइनें डालने वाली है उसको यहाँ पे बिठा के रखा है। तो यदि पानी की लाइन डालने वालों से, जो यहाँ पे PMC का भी जो वो था SC अरविंद अजमेरा, वो भी पानी की लाइनें डालने वाला था, यदि उनसे आप ब्रिज बनवाओगे तो फिर यही हाल होगा। बिल्कुल इंसानी चूहे, बिल्कुल देखिए वह चूहे हो सकता है इंसानी चूहे हो, और ऐसे चूहों को पकड़ने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। देखना यह है कि झाबर सिंह खर्रा के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है वह ऐसे चूहों को पकड़ पाएगी जिसने इस ब्रिज को कुतरा है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जो कमेटी का गठन किया गया है वह ऐसे बड़े पिंजरे जो चूहों को पिंजरे में कैद कर पाएंगे जिन्होंने इस ब्रिज को कुतर कर 270 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है? देखिए भ्रष्टाचार की सीधी लाइव तस्वीरें आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। कहीं पर स्टील की रेलिंग लगाई गई है तो कहीं से स्टील की रेलिंग पूरी तरह से गायब कर दी गई है। कहीं पर ब्रिज पे जो ये नट लगाए गए हैं वे नट लगातार गिरते जा रहे हैं, कहीं पर गैप आ गया है। तो यह वो तस्वीरें हैं जो काफी भयावह स्थिति को बयां कर रही है। हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मैं आपको ये बताऊं, आप ये देखिए, जब अभी ब्लैकआउट किया गया था उस समय इन्हीं पिलर से एक जो मजदूर जाते हैं पिकअप के अंदर, वो टक्कर खाए थे। करीब 12-13 मजदूर घायल हुए थे, JLN में हुए थे। ये कहीं पे भी आप देख लें, एक अजमेर में ये ब्रिज में ऐसे नीचे आपको नजर आएगा, बाकी सब 16 फीट की हाइट पे होता है। ये एक्सीडेंट का कारण है। ये आप देखिए, ये टर्न के ऊपर है, ये जो निशान है ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियां टच हो रही हैं इसमें। ये देखिए, ये सब गाड़ियां टच हो रही हैं। केवल 5 फीट की हाइट पर बनाया गया ये देखिए आप, तो आप बताइए ये कैसे सुरक्षित है? और आप जहां देखेंगे वहीं ये एपॉक्सी पेंट होना चाहिए था, एपॉक्सी पेंट होने की जगह कोई पेंट नहीं हुआ, सब जगह जंग आ रहे हैं। जो नट है उनकी क्वालिटी भी स्टैंडर्ड की नहीं है, वो सब जगह जंग आ रहे हैं। पीछे मैंने आपको वेल्डिंग टूटी हुई दिखाई और जगह जगह वेल्डिंग टूटी हुई है। आपको चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मलिक साहब, वो चूहों वाला काम देख सकते हैं, चूहे खाए हुए हैं और वो कंक्रीट के लिए वो मैंने आपको दिखाई है। इंसानी चूहे तो नहीं है सर, वो इंसानी चूहे नहीं है, वो इंसानी वो कबर बिज्जू होते हैं ना, वो कबर बिज्जू हैं, इंसानी कबर बिज्जू हैं जो कि जनता के पैसे को खा के उनको कब्रों में भेज रहे हैं। वो दिखा दिए, वो आप देखिए जगह जगह इस तरीके की वेल्डिंग की स्थितियां आ रही हैं। क्या जगह जगह ये आप देखिए, इसका बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है सारा, आप स्थितियां देख लीजिए। चलिए इधर का और देख लेते हैं। इधर की क्या स्थिति है? यहाँ पे भी वही स्थिति है जो वहां थी, यहाँ सफाई करी हुई है और ये बराबर इसमें भी क्रैक्स आपको इसमें नजर आ जाएंगे। आप ये देखिए, ये बजरी यहाँ से निकल रही है जिसे साफ किया जाता है, ये कंक्रीट यहाँ इन होलों में से निकल रही है जिसे साफ किया जाता है। ये देखिए आप, ये जगह जगह से आप देख लीजिए, इसके नीचे की स्थिति देख लीजिए। ये पूरा ब्रिज गिरने की कगार के ऊपर है। अब क्योंकि अपन यदि आगे जाएंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं ये सोचता हूँ ये गैप अनइवन है सर। ये तो क्या है कि चबूतरों पे वो कंक्रीट नहीं लगाते थे, ये लोगों को दिखाया है कि ब्लॉक है। ये ब्लॉक नहीं है, ये 10 mm RCC के सरिये पे आप ये देखिए, ये सरिये की क्वालिटी है और ये सरिया भी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसका नहीं है।
ये लोकल सरिये को लगा के ये सारा का सारा कार्य किया गया। आगे भी ये रोड़ी बजरी सब गिरी सारी और रोड़ी बजरी आगे तक भी गिरी हुई है। आगे निकल। आप आ जाए, मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। जगह जगह यही हाल है। ये रोड़ी बजरी जो गिरती है उसको निगम के कर्मचारियों द्वारा साफ करा दिया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप सब जगह रोड़ियां निकल रही हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो गैप है ये फटने की तैयारी में, ये इसको अपने आप करेगा। ये देखिए आप रोड़ियों की स्थिति। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं, कोई भी आरसीसी में ये नट नहीं ठुक सकता है। यहाँ पे आप देखिए, ये गैप की हालत देख लीजिए। ये सारी स्थिति ये बता रही है कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल इंफीरियर है। और आप ये देखिए, पाइपलाइन को यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि नियमों में दोनों साइड पाइपलाइन डालनी थी। वो भी इसी कंपनी का काम था। वो नहीं डाल के लोगों को परेशान हैरान करके पाइपलाइनें अंदर से डलवाई गई। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस पुल को बनाने में किया गया है। उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार किया गया है, उस भ्रष्टाचार में किस किस तरह की खामियां की गई है। और जैसा भी आपने सुना अशोक मलिक जी को कि केवल वह इंसानी चूहे नहीं है, बिल्कुल सही नाम उन्होंने दिया है कब्र बिच्छू। कब्र बिच्छू का यदि आपने नाम सुना होगा दोस्तों, तो जमीन को खोद कर वह कब्रों को निकाल कर खा जाने का काम किया करता है। और शायद यही वजह है कि इस पुल को बनाने में भी ऐसे कब्र बिच्छुओं ने काम किया है, जिनकी वजह से आज ये पुल लगातार धंसता जा रहा है। ट्रैफिक विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर बना है ये ब्रिज। और हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, तस्वीरें और हैं, आप लगातार मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आज ये महा कवरेज हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस ब्रिज पर कितनी बड़ी लापरवाही की गई है। इसकी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। हाँ जी, हाँ, गड्ढे दिखाए ना सर। कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है इन गड्ढों की वजह से? आज गड्ढे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है और अभी तक तो ये गड्ढा भरा नहीं है। हाँ। इस वजह से ये रेड लाइन पे चल रहा ट्रैफिक। अच्छा, इसकी शिकायत कर दी गई है? शिकायत कर दी है इसकी। बिल्कुल, देखिए, ट्रैफिक विभाग के अधिकारी भी बता रहे हैं इसकी कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना केवल वाहन चालकों को नहीं बल्कि आने जाने वाले जो पैदल यात्री हैं उनको भी करना पड़ रहा है। हम तस्वीरें देखिए आज लगातार आप तक पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की पूरी विस्तृत जानकारी। लगातार लाइव कवरेज, महा कवरेज के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं कि 270 करोड़ रुपए का ये एलिवेटेड ब्रिज चूहे खा गए। बड़ी हैरानी की बात है। और अधिकारियों का यही कहना है कि जो सड़क धसी है ऊपर से, वह सड़क अपने आप नहीं धसी है, उसके लिए जिम्मेदार कहा गया है कोई अधिकारी नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, चूहे जिम्मेदार है। यह बड़े अपने आप में हास्यास्पद बात है। लेकिन मैनुअली रूप से, आज टेक्निकल रूप से हम इस खबर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि कहां क्या क्या बड़ी लापरवाही की गई है। और ये एलिवेटेड रोड जो है कभी भी लोगों के लिए काल का ग्रास बना सकता है, मौत का सबब बन सकता है। एलिवेटेड रोड से सीधी लाइव तस्वीरें हमारी लगातार जारी है। हम आज इस एलिवेटेड रोड की हर एक जगह का पोस्टमार्टम करके आपको दिखाएंगे। एक एक खबर, एक एक जानकारी विस्तृत रूप से देंगे। आप वीडियो शेयर करके कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों, क्योंकि देखिए, आप कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है कि इस तरह से जो भ्रष्टाचार बना करके ये 270 करोड़ रुपए का ब्रिज यहाँ पर बना दिया गया है, केवल लीपापोती की गई है। और आज उसका खामियाजा आपको, हमको, हम सबको उठाना पड़ रहा है। और कोर्ट ने आगामी आदेश तक इस ब्रिज पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो यह वो सवाल है जो कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कि 270 करोड़ रुपए
आपके और हमारी जेब से निकाले गए टैक्स के वह पैसे जो आप और हम मेहनत की गाड़ी कमाई से सरकार को चुकाते हैं, उसी मेहनत की गाड़ी कमाई के 270 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए, चूहे खा गए या कब्र बिच्छू खा गए, जो इंसानों के रूप में इस पुल को बनाने में काम योगदान दे रहे थे। यह तो अब जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि चाहे वह चूहे हो, इंसानी चूहे हो या फिर कब्र बिच्छू जिन्होंने इस एलिवेटेड ब्रिज की कब्र खोद दी है, क्या ऐसे कब्र बिच्छुओं पर कार्रवाई होगी? क्या जांच कमेटी में ऐसे अधिकारियों को दोषी माना जाएगा? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हम खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं अजमेर के गांधी भवन तिराहे पर, और यही वो गांधी भवन है जहां पर यह ब्रिज की तीनों चारों भुजाएं एक साथ आकर मिलती है। इसकी आप तस्वीरें देखिए, ऊपर से पानी नीचे टपक रहा है। जब तेज बरसात होती है यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी हमारे साथ देखिए आज इस बड़ी खबर पर अशोक मलिक लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने PIL के माध्यम से मलिक सर हमारे साथ मौजूद है। आप ऊपर की तरफ दिखाइए, ये देखिए कि किस तरीके से अपने घर में भी ऐसा प्लास्टर नहीं किया जाता है। जो भी दरारें थी उनको छुपाने के लिए, करने के लिए आपको ये प्लास्टर नजर आ रहा है यहाँ सारा। उसके अलावा आप ये पाइपलाइन देखिए, ये जो किसी भी ब्रिज के अंदर इस तरीके की पाइपलाइन नहीं होती है। ये पाइपलाइन में से सारा पानी जो नीचे गिरता है, और ये PVC के नहीं होते, ये GI की पाइप्स होती हैं सारी की सारी। वो सब करके यहाँ पे आप देख लें इस ब्रिज की स्थिति ये है। आप इसका स्लोप देखें, ये उस साइड दबा हुआ है, तो ये जबकि जो इसका स्लोप है टेक्निकली उस हिसाब से देखा जाए तो नियमों से बिल्कुल गलत है। तो इसमें जब MNIT की टीम आए और वो करे, आप बहुत सी जगह ऐसे देखेंगे, ये देखिए ये जो पिलर है इसके गेट के आगे आ गया, जबकि ये गेट के आगे इसने पूरा ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। ये ट्रैफिक को पूरा का पूरा बर्बाद कर रहा है। यहां से एक अंडरपास में जाना था, वो देखिए आप लकड़ी के गुटके लगे हुए हैं वहां पे। आप देखिए रबर पैकिंग की जगह, वो देखिए आप, देखिए आपको लकड़ी के गुटके। तो यहाँ रबर पैकिंग होनी चाहिए थी, लकड़ी के गुटके फंसा के उसको एडजस्ट किया गया है। वहां पे भी देख लीजिए आप, ये सब जगह लकड़ियां लगी हुई हैं। क्योंकि जो मैं आपको बराबर कह रहा हूं कि ये पलटी खाएगा, ये खाली लकड़ियों पे वो है, ये ब्रिज कभी तलेड़ा स्क्वायर की तरफ भी गिरेगा। यहाँ रबर होते हैं, रबर के स्ट्रेंथ होता है जिससे वो जंप लेता है। आप इसके हालत देख लीजिए, आपको जगह जगह देखिए वो नटिंग खाली पड़े हैं। जहाँ 6 नट आने चाहिए थे, 3 नटों पे काम चल रहा है। आप देखिए वो सारे नट, देखिए आप सारे नटिंग पूरे प्रॉपर नहीं है, और वही स्थिति है उन नटों की, जंग लग चुका है नटों के अंदर। तो आप देखिए उधर उसके गैप्स की, आप वेल्डिंग को देखिए, नटों के पास की सारी स्थिति आप देखिए किस तरीके से चल रही है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। और जब वो जो मैं बराबर कहता हूँ इसके नीचे के फाउंडेशन भी प्रॉपर नहीं है, ये तो धसेगा। अच्छा, ये जो पिलर बनाए गए हैं, इन पिलरों को लेके क्या कहेंगे आप? मैं पिलर की बता रहा हूँ, इसके नीचे पाइलिंग होनी थी, प्रॉपर पाइलिंग नहीं है। इन पिलरों के नीचे प्रॉपर पाइलिंग नहीं है। उस प्रॉपर पाइलिंग नहीं होने के कारण ये पिलर दब रहे हैं और दबेंगे, और ये कॉलर बना के उसको सपोर्ट करके रोका जा रहा है। आप वो देखिए, वहां पे भी वो कंक्रीट निकल रही है, आप वहां देखेंगे उसके साथ में तो वहां पे भी कंक्रीट निकलती हुई नजर आ रही है, जो ये साबित कर रही है कि ये पिलर भी कहीं ना कहीं अपना स्थान छोड़ रहे हैं। हर जगह आपको कंक्रीट नजर आएगी, तो ये सुरक्षित नहीं है। अजमेर की जनता को किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए इसको तोड़ा जाना ही उचित होगा। बिल्कुल, इसको तोड़ा जाना उचित होगा। और जिस तरह से अशोक मलिक सर हमारे साथ लगातार बने हैं, मलिक सर एक बार हम उस लोकेशन पे भी चलेंगे जहां से
इसकी शुरुआत हुई है, जिसको बंद करने की जो शुरुआत हुई है, हम मलिक सर को वहां पे भी लेके जाएंगे। और ये देखिए ऊपर से किस तरह से इसका ड्रेनेज पूरी तरह से फेल है। और ड्रेनेज ऊपर- फेल है। आप वो नटों की स्थिति देख लीजिए, उनको गैस वेल्डिंग से छेद करके नटों की स्थिति करी गई। आप जगह जगह देखिए क्या हालत है। और आप ये देखिए पानी टपक रहा है यहाँ से। ये जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण ये ब्रिज का गिरना निश्चित है। और ये जो हमारे ट्रैफिक के भाई हैं, इनके लिए सबसे बड़ी हेडेक है। ये जिस दिन गिरेगा सरकार इनको डिजास्टर से 2 लाख और 3 लाख 5 लाख दे देगी। और करके इनके परिवारों का क्या होगा। यहाँ जो भी रखा जाए, जिस भी ट्रैफिक वाले को यहाँ ड्यूटी लगाई जाए, कम से कम उनका 1 करोड़ का बीमा किया जाए, क्योंकि ये किसी भी दिन गिरेगा। और जो दुर्घटना में घायल होने वाले या दुर्घटना में शहीद होने वाले, वो हमारे ट्रैफिक के जवान होंगे। देखो क्या सर, रोज पानी गिरता है क्या इस तरह से? रोज पानी गिर रहा है। हाँ बताओ ना सर, तकलीफ है आपकी और हमारी। बारिश होती है तो पानी तो गिरता ही है, लगातार जमा रहते हैं इससे। बिल्कुल बहता रहता है। तो परेशानी आपको भी होती है। देखो बरसात रुकने के बावजूद भी इस एलिवेटेड रोड से पानी टपक रहा है। ठीक है, तो बरसात हो रही है जब तो चलो निश्चित है, लेकिन बरसात नहीं हो रही है फिर भी पानी टपक रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ये परेशानी उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ पे मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। जैसा भी मलिक सर ने बताया कि यह ब्रिज का जो एलिवेशन है वह इस तरह से तैयार किया गया है कि ये एक साइड की तरफ झुका हुआ है, यानी जो तालेड़ा स्क्वायर मॉल बनाया हुआ है वहां पर झुका हुआ है। और आज नहीं तो कल आने वाले समय में जो कब्र बिच्छुओं के द्वारा खोदा गया ये जो ब्रिज है, यह कहीं ना कहीं गिरेगा, लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, लोगों के लिए तकलीफें पैदा करेगा। क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब इस पूरे ओवर ब्रिज को लेकर? सर, इसका जो डिजाइन MNIT से जो बनाया गया था, उसमें इस मदार गेट में उतरने के लिए स्लीव थी और ऐसे ही स्टेशन में पार्किंग में जाने की स्लीव थी। ये बहुत ही डिजाइन इसमें संशोधित किए गए थे। और आगे जो आपने देखा, जो केसरगंज के तिराहे के ऊपर जाके इस ब्रिज को उतार दिया गया, केसरगंज का ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ, वो गवर्नमेंट कॉलेज पे उतरना था और यहाँ बजरंगगढ़ चौराहे से शुरू होना था। तो इसमें मेरी लड़ाई 2019 से ही शुरू हो गई थी। 2021 में मैं राजस्थान हाई कोर्ट में मैंने एक PIL लगा दी थी कि इसका संशोधित किया जाए, जो आज तक विचाराधीन है और आज तक पेंडिंग है। बिल्कुल, चलिए हम आपको वह जगह भी लेके चलते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। मलिक साहब एक बार जो है फव्वारा सर्किल भी चलते हैं, वहाँ की स्थिति भी हम दिखा देते हैं एक बार। चलिए हम आपको लेके चलते हैं फव्वारा सर्किल की तरफ और आपको दिखाएंगे कि फव्वारा सर्किल पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। और ये आज हम कर रहे हैं दोस्तों एलिवेटेड ब्रिज, जिसको राम सेतु का नाम दिया गया है, उसका पोस्टमार्टम, जिसको कोर्ट ने आगामी आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन इस एलिवेटेड रोड की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? किस तरह से एलिवेटेड रोड सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में? आज हम कर रहे हैं इस एलिवेटेड रोड के ब्रिज का पोस्टमार्टम। चलिए हम आपको लेके चलेंगे हमारा सर्किल। और हम लेके चल रहे हैं आपको इस ओवर ब्रिज की विस्तृत जानकारी के लिए कि किस तरह से ये ओवर ब्रिज लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम कर रहा है। और सवाल हम लगातार बार पूछ रहे हैं कि क्या दोस्तों आपको भी लगता है वाकई में इस एलिवेटेड रोड को, जो कि 270 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, इसको चूहे उतर सकते हैं? और अगर हाँ, तो वह चूहे किस प्रजाति के होंगे? कितने बड़े चूहे होंगे? क्या इंसानी चूहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके कब्र बिच्छुओं की तरह रूप धारण करके इस एलिवेटेड ब्रिज के अंदर से रोड़ी बजरी को बाहर निकालने का काम शुरू किया है? आखिर क्या है इस एलिवेटेड रोड का पूरा सच? आज हम विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम आप तक दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, अब तक की सबसे बड़ी महा कवरेज के रूप में। आपको इस एलिवेटेड रोड की एक एक तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एलिवेटेड रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसको अब कोर्ट ने आगामी आदेश तक आवाजाही के लिए बंद किया है।
हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से, लाइव ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके। तो आप वीडियो को शेयर करके लगातार कमेंट जरूर करें कि आखिर 270 करोड़ रुपए के ब्रिज क्या वाकई में चूहे उतर सकते हैं। अधिकारी चारू मित्तल, नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं। उन्होंने इस ब्रिज के जो लापरवाही आई है सामने, जब इस ब्रिज में बड़े बड़े खड्डे सामने आए तो उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी करके एक रिपोर्ट दी है कि इस ब्रिज को चूहे उतर गए। अब आप सोचिए कि इतने महत्वपूर्ण, इतने उपयोगी और इतने मजबूत ब्रिज को चूहे कैसे उतर सकते हैं। देखिए हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं, जो इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये ब्रिज को चूहों ने कुतरा है। और कुतरा है तो कहाँ तक सही है, इसके अंदर दोषी कौन है, यह सब चीज़ विस्तृत रिपोर्ट आज हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो शेयर करते रहें, कमेंट ज़रूर करते रहें, क्योंकि इस एलिवेटेड ब्रिज पर से अब आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि यह एलिवेटेड रोड की दुर्दशा का आखिरकार जिम्मेदार है तो है कौन। देखिए सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से इस ब्रिज की दुर्दशा हुई है, वह दुर्दशा आप लोगों से छुपी नहीं है। यह जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह पूरी तरह से जर्जर अवस्था में आ चुका है। यही वजह है कि कोर्ट ने भी इस ब्रिज को गंभीर माना है और इस पे से आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मानसून की 2 बरसात ने इस ब्रिज के हालात को बिगाड़ के रख दिया है, इसकी दशा और दिशा को बिगाड़ा है। तो उसके बाद अब तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। और हम इस बड़ी और विस्तृत खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। देखिए ब्रिज के आप हालात देखिए कि ये जो ऊपर की तरफ जो ये बाउंड्री है, आपको यहाँ पर ये सीमेंट नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से, ये देखिए आप, सीमेंट यहाँ से गिरने लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। ये काफ़ी भयावह ये तस्वीरें हैं। और देखिए हम आज हमारे साथ अशोक मलिक लगातार बने हुए हैं। लगातार अशोक मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर इस स्थिति आप ये देखिए किस तरह से पानी की वजह से दरारें आनी शुरू हो गई है। सर दरारें नहीं, इसके अलावा ये देखिए ये अनइवन बना हुआ है, ये अंदर की तरफ झुक रहा है, जबकि ये बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए था। जो ब्लॉक लगते तो ये प्रॉपर आता। ये आप देखिए, आप दरार पे लेके चलिए। आप अभी मैं आपको दरारों के बारे में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ दरारें पड़ रही हैं। और इसका जो नीचे की स्थिति है जहां पे किया गया, मैं आपको उसका भी मुआवना कराता हूं कि जब प्लेटें प्रॉपर फिटिंग में नहीं आई तो उनको मिला दिया गया। ये देखिए अब दरार, ये देखिए पूरी दरार है, पूरी दरार आ गई है यहां से यहां तक, पूरी दरार है, पूरी दरार है, वहां से लेके वहां तक पूरी दरार है। आप देखिए पूरी दरार पड़ चुकी है। तोड़ेंगे सर इसको तो। आप ये देखिए, आप आगे आइए, ये सारी दरारें आ चुकी हैं इसमें ऊपर। आप ये देखिए,
आप ये हालत देखिए इनकी, लीथरे गिर रहे हैं ऐसे इसके। ये देखिए आप यहाँ से, ये सारी स्थितियां ऐसी गंभीर हो चुकी है। आप यहाँ पानी का सीबीज देखिए, बरसात नहीं आ रही है तब भी ये पानी निकल रहा है इसमें से, पूरे में से खेत ऊपर से पानी की सारी दरारें। आप वो देखिए वहां से पानी टपक रहा है ऊपर से, और वहां देखिए वो भी छेद होना शुरू हो गया उसके गैप के अंदर। और बाहर की स्थिति तो आप देख ही लें किस तरीके से प्लास्टर लगा के इसको वो किया गया। अब आप अंदर टेक्निकल देखें, आप इसको देखिए, ये बिल्कुल बराबर ऊपर सीधा कटा हुआ है। यहाँ पे फंसने में दिक्कत आई तो इसको काट दिया गया। अब आप आगे देखें, इसको गैस वेल्डिंग से काट के एडजस्ट करके बिठाया गया। आप देखिए उसकी भी स्थिति वहां से मिस कर चुकी है। तो ये क्या साबित कर रहा है? ये इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि क्वालिटी बिल्कुल इंफीरियर, क्वालिटी नहीं बैठी है। ये देखिए आप, यहाँ पे भी वही स्थिति है, गैस वेल्डिंग से काट के सारा किया गया है। और बंद हुए वो बरसात, लेकिन पानी बराबर टपक रहा है। आप वहां देखिए वो सरिये ही निकल गए, सरिये निकलने शुरू हो गए वहां पे। और आप देखिए सारा जंग लगना शुरू हो गया पूरे इसमें, पूरे में जंग लग रहा है। और आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से होल बिठाने की कोशिश करी गई है। और आप यहां देखिए, होल को छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके बताया गया है। ऐसी स्थिति इस पूरे ब्रिज में आपको देखने को मिलेगी। आप यहां देखिए आगे, आप ऊपर की स्थिति देखिए, जो नटिंग से वो होना चाहिए था उसको वेल्डिंग करके फंसाया गया। ये आप नटों की पोजीशन देख लें, छेद कहां है और नट को कहां करके लगाया गया। वहां देखिए आप, नट ही गिर चुका है। आप और देखिए यहां पे, ये सब नट गैस वेल्डिंग से करके किए गए। जो स्टैंडर्ड नट था उसके अंदर नहीं मिले तो ये गैस वेल्डिंग से काट के, और वहां देखिए आपको वेल्डिंग कर दी गई है। और जहां दो नट लगने चाहिए थे, सिंगल नटों के ऊपर इसको टिकाया गया। तो आप इतनी खामियां देखिए, और पूरे ब्रिज में जंग आ रहा है। आप जगह जगह देखिए जंग आ रहा है, नटों के अंदर जंग है। पूरी स्थिति गंभीर है। आप एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, जो आप देखें यहां, दिखाते हैं। आप उस साइड चल के देखें, जो कि व्यापारी वर्ग है वो, उनकी भी थोड़ी परेशानी सुन लेते हैं। एक मिनट, बहुत बढ़िया काम करता है हमारे लिए। अच्छा, सर किस तरह के हालात में क्या तस्वीर है? ये दिन भर चूता रहता है, 3-3 दिन तक बरसात आती है उसके बाद। और फिर आप यहाँ पे जो झरना, एक मिनट, जो ये झरना चलता है ना, अभी बरसात आएगी ना, उस टाइम मैं आपको मूवी खींच के व्हाट्सएप कर दूं, आप बोलोगे ये झरना है क्या? बोलोगे खींचते पानी। डर लगता है इसके नीचे? डर भाई साहब, ये भैंस की टांग में जो काम हुआ है ना, ये 1% कचरा हुआ है, 1%, 99 से 99%। तो आप आना 1% भी, अब वो जो सबको पता पड़ रहा है, पहले लोगों को मालूम हो। पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक आप देख लो ना, अभी थोड़ी देर में अपन रुके कैसे हो गया ये हुआ नहीं है भैया। सबसे बड़ी बात है, ऊपर वाला चला रहा है, नहीं तो इंसान को बख्शे। पूरा प्लास्टर जैसे बिल्कुल। देखिए, लोगों की जो परेशानियां है वह काफी जायज है, लोगों में जो गुस्सा है वह भी काफी जायज है। और हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोग
यहाँ पर रहने पे मजबूर है। आप देखो, आप ये आप देखिए किस तरीके से इसमें बालू मिट्टी भरी गई है। कंक्रीट की जगह बालू मिट्टी है। वो बालू मिट्टी भी वो है जो कि अपने पुष्कर से आती है, जो गार्डन लगाने में काम आती है। वो बालू मिट्टी भरी गई है इसके अंदर, यही उसकी स्थिति है। ये आप देखिए, ये गैप छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ से जो ज्वाइंट है उसने गैप छोड़ना शुरू कर दिया। ऊपर की स्थिति देख लें, नटों की स्थिति वही है। सब जगह कंक्रीट निकली हुई है यहाँ नीचे। ये वही जो मैंने आपको हाल दिखाया था, ये सारा ये जो इनने लगाए हैं ये सब गिरने शुरू हो गए। ये दिखाने के लिए लगाया गया है कि साहब ये हमने आरसीसी करा है और हमने ब्लॉक लगाए हैं। ये देखिए आप गैप की हालत, गैप की हालत देखिए आप। ये जगह जगह कंक्रीट निकलती है यहाँ पे। सारी स्थिति यही है इस कंक्रीट की। आप इसके सपोर्ट की हालत देख लीजिए, इसमें भी कटाव लगना शुरू हो गया। क्वालिटी देखिए किस तरीके से, यानी ये 272 करोड़ का नहीं लग के ये तो कोई 50 करोड़ का ब्रिज नजर आ रहा है। अनटेक्निकल लोगों ने इसको बनाया है। ये स्थिति, राम 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 राम, ये पूरी स्थिति ये शो कर रही है कि ये जो ब्रिज है ये कभी भी कोलैप्स कर सकता है। आप ऊपर की स्थिति देख लें किस तरीके से वो करा गया है, सरियों को कैसे एडजस्ट करके ठोका गया है, आप वो देखिए। और जंग आपको हर जगह दिख रहा है, पानी टपकता हुआ आपको हर जगह दिख रहा है। तो ये ब्रिज की क्वालिटी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। बिल्कुल, ब्रिज की क्वालिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और प्रश्न चिन्ह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी है। अजमेर को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र की तरफ से करोड़ों रुपए आए। और स्थिति आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी भयावह स्थिति पर यह पुल है। यह जो एलिवेटेड ब्रिज जिसको राम सेतु का नाम दिया गया है, क्या इस तरह से ब्रिज तैयार होते हैं? हाईली क्वालिफाइड इंजीनियरों की देखरेख में बनाया जाने वाला पुल, ऐसा लग रहा है अनाड़ियों की देखरेख में ये पुल बनाया गया है। तस्वीरें आप ये देखिए। हम आज इस बड़ी खबर पर लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये एलिवेटेड रोड आज अपनी जर्जरता पर आंसू बहा रहा है, किस तरह के हालात यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। वह तस्वीरें आप लगातार आपको बड़ी खबर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं। ये देखिए, ब्रिज नीचे से पूरी तरह से जर्जर हो रहा है। कब ये जमींदोज हो जाए यह कुछ कह नहीं सकते। बरसात में किस तरह के हालात है, ये देखिए। यहाँ पर बूढ़ा बाहर आ गया, यानी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट जहाँ सबसे ज्यादा अत्यधिक होनी चाहिए थी, वहां पर ये देखिए किस तरह का ये खड्डा यहाँ पर हुआ है। देखिए, पूरी तरह से जमीन छोड़ दी है और कहीं ना कहीं अंदर से खोखला होता जा रहा है। तो ऐसे में अब इसकी दुर्दशा पर, इसके हालात पर ये देखिए आप, केवल जो क्रैक थे इस क्रैक को इस तरह से कंक्रीट डालकर इसको भर दिया गया है, छुपाया गया, केवल छुपाया गया है ताकि किसी को ये क्रैक पता ना चले।
और एक बड़ी जानहानि। और ये क्रैक केवल छोटा नहीं है, ठेठ तक ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये बहुत बड़ा क्रैक है, जिस पर केवल यह कंक्रीट डाल दी गई है। मलिक साहब क्या कहेंगे? सर ये जो कंक्रीट है आपको दिख रही है, ये पूरी स्थिति आप देखिए, यहाँ से क्रैक बढ़ता हुआ यहाँ गैप दिख रहा है और सारा का सारा जा रहा है, पूरा का पूरा क्रैक जा रहा है ऊपर से। आप ऊपर भी देखिए, वहां क्रैक देखिए, आप उस क्रैक को दिखाइए आप। ये इसकी शुरुआत है, ब्रिज को यहाँ जोड़ा जा रहा है, ये यहीं से बस्ट हो रहा है, वो आप देख रहे हो उसका मूवमेंट जो पानी निकल के, ये आप देख रहे हो मिट्टी जो निकल रही है। चलिए अब आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और अब चलते हैं इसके अंतिम सिरे पर, यानी फवारा सर्किल पर, जहां से इस क्रैक की शुरुआत हुई है। और ऊपर देखिए यह एक हिस्सा, मलिक सर हम दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि एक हिस्सा ये गिर चुका है यहाँ से। हाँ ये देखिए, हम तस्वीरें क्लोज करके दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका है। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए सब ये तो गिरेगा, मैं तो आपको पूरे के लिए कह रहा हूँ, ये कोई ब्रिज में इस तरीके से सरिये थोड़ी लगते हैं। इन सरियों की क्वालिटी को ही चेक कर लेंगे तो आपको स्थिति का पूरी जानकारी लग जाएगी। और आप ये देखिए किस तरीके से इस गटर को कैसे रोका गया है, वहां देखें आप फाउंडेशन पे, तो आप स्थिति बड़ी गंभीर है सर। ये तो गिरेगा, ये पुल तो गिरेगा, लेकिन कब गिरेगा यह भगवान जानता है, लेकिन जब गिरेगा तो बहुत बड़ी जनहानि यहाँ पर होगी। और चलिए अब आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं हमारा सर्किट की। आज हम एलिवेटेड ब्रिज का पूरा पोस्टमार्टम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बड़ी खामियां। अभी देखिए ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच की हालत आप देखिए, कितनी बड़ी ये लापरवाही इस ब्रिज को बनाने में यहाँ पर की गई है। जगह जगह इसमें दरारें आ चुकी है। यह ब्रिज कब किसके ऊपर गिर जाएगा? साल बन के। हाँ भैया, पुल में सीलन आ रही है साहब। हाँ हाँ दरारें भी आ रही है। हाँ, और भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है इसके अंदर। अच्छा हाँ, ये बहुत जरूरी है। कई अधिकारी चले गए। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार से बनाया गया यह पुल, अब लोग भी मुखर होकर बोलने लगे हैं। कल तक जो दबे स्वर में बोलते थे, लेकिन अब लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि इस पुल को बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। और भ्रष्टाचार की हम सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार करके बनाया गया है पुल, अब आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। चलिए तस्वीरें और भी है, आगे की तस्वीरें हम आपको लेके चलते हैं। आपको दिखाएंगे आज इस एलिवेटेड रोड से जुड़ी हुई हर खबर, विस्तृत जानकारी, हर एक चीज आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस ब्रिज के बनाने में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, आज हम हर एक खबर पे इस ब्रिज से जुड़ी हुई पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तो आप लगातार बने रहें मेरे साथ। क्योंकि आज दोस्तों ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट ने आगामी आदेश तक इस ब्रिज को बंद कर दिया है। लेकिन इस ब्रिज के बंद होने से इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपके हमारे मेहनत के 270 करोड़ रुपए इस ब्रिज पे लगे हैं, और इसकी महा कवरेज, एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी है। किसी भी चैनल पर आपको इतनी बड़ी महा कवरेज, इसकी एक एक लापरवाहियाँ आपको कोई भी नज़र नहीं है दिखाएगा। लेकिन हम बात आज की न्यूज़ चैनल पे लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ को उठा रहे हैं।
आप भी कमेंट करके वीडियो को शेयर करके लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, पहले भी और अब भी, किस तरह से भ्रष्टाचार करके जनता के मेहनत की गाड़ी कमाई को अधिकारी मिलकर बंदर बाट कर कर खा जाते हैं और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि यह ब्रिज को तो चूहे खा गए। अब इतने बड़े ब्रिज को आखिर चूहे कैसे खा सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रुक जाइए। और देखिए, इस खबर पर लगातार हमारे साथ जो हैं अशोक मलिक आज सुबह से बने हुए हैं और हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखाते हैं एक एक खबर, एक एक जानकारी। आज इस ब्रिज का पूरा पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं और अशोक मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं लगातार इस खबर पर। तो चलिए हम अब उसके अंतिम छोर तक पहुंचे हैं जहाँ से इस ब्रिज की शुरुआत हुई है। हाँ मलिक सर, आप ये देखिए, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का ऐसा ब्रिज होगा जहां पे जूट मेम्ब्रेन डाली गई है। ये जियो फाइबर मेम्ब्रेन की जगह जूट मेम्ब्रेन डाली गई है। ये जूट के कट्टे फंसा के उसमें निकलने वाली मिट्टी को रोकने की कोशिश करी गई है। आप ये देख लें, पूरे के पूरे ब्रिज में क्रैक्स आपको नजर आ रहे हैं। अब आप आगे देखिए, वो जूट मेम्ब्रेन भी काम नहीं आई, उसके बावजूद वहां से इतनी कंक्रीट निकल गई। हम नजदीक से दिखाना चाहेंगे, एक बार चलते हैं नजदीक से। ये आप देखिए यहाँ, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये जूट के कट्टे लगने के बावजूद ये कल की बरसात में ये सारी अंदर से ये निकलना शुरू हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप, वही बजरी और वही कंक्रीट यहाँ से निकली है, इन छेदों में से भी निकली है। हर जगह जूट के कट्टे फंसाए गए हैं। ये क्यों फंसाए गए हैं जूट के? ये जूट के कट्टे इसलिए फंसाए गए हैं कि अंदर से ये जो मिट्टी और कंक्रीट है नहीं निकले, लेकिन इतना प्रेशर पड़ा है, आप देखिए, उसके बावजूद उसको धक्का देके निकाल के ये घुस गए और ये करीब पूरी बोरियां जूट की फंसाई गई हैं। तो आप देखिए किस तरीके का प्रेशर है यहाँ। ये देखिए आप, हर जगह जूट के कट्टे आपको नजर आ रहे हैं। तो मलिक साहब, ये इतना प्रेशर कैसे आ रहा है, इतना ये कंक्रीट अंदर से निकल रही है, क्या वजह क्या है? जो इसको रोड को रोलिंग की जानी थी, जो इसमें मटेरियल यूज होना चाहिए था, वो मटेरियल प्रॉपर यूज नहीं हुआ है, प्रॉपर रोलिंग नहीं हुई है, प्रॉपर जो ब्रिज कॉर्पोरेशन के और इनके जो नियम थे, जो इनकी BSR थी, उसका उल्लंघन करके ठेकेदार को ऑब्लाइज करने के लिए RSRDC की प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की मिलीभगत से ये सारे निर्माण किया गया। और इसमें CO और ACO जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के थे, उनको मैं बराबर जानकारी देते रहा हूं, चाहे वो प्रकाश राज पुरोहित हो, चाहे वो शुरुआत में जिन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन बनाया गौरव गोयल हो, और चाहे वो उसके बाद के जितने भी यहाँ CO लगे, चाहे विश्व मोहन शर्मा हो, इनको मैं बराबर, जब तक ये ब्रिज का काम चला, मैंने इसकी कमियों से बराबर अवगत कराया। आप ये देखिए, सब जगह ये मिट्टी निकल रही है और ये तो गिरना निश्चित है। ये देखिए, ये क्या ड्रेनेज के होल है? ये ड्रेनेज के होल हैं। जो ड्रेनेज होल ये होता है कि ये मेम्ब्रेन फॉर्म लगने के बाद में ये ब्रिज में मानो यदि कोई क्रैक्स वगैरह आ जाए तो पानी अंदर नहीं रुके, ये अंदर पानी से भरा हुआ है और जैसे ही बरसात आती है प्रेशर से ये पानी से ये मिट्टी और कंक्रीट बाहर आ रही है। तो अब ये जब इन्होंने जूट लगा दिया, पानी अंदर के अंदर बढ़ेगा? नहीं, देखिए, उसके बावजूद निकल रहा है, प्रेशर बना रहा है पानी अपना। पानी आग
कोई भी अपनी स्थान को छोड़ने से नहीं मानते। आप ये देखिए, सारा आप देख लीजिए जंग लगने लग गया है। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, एक माकूपुरा पे रहने वाला रोशन जो कुल 8वीं पास है, उसने ये सारे गटर चढ़ाए हैं और उसने ये सारा काम किया। ये कोई इंजीनियरों के हाथ का बना हुआ नहीं है, ये लेबर क्लास के हाथ का बना हुआ है। उस रोशन ने ये सारा काम किया है और उसके भी आज तक 38 लाख रुपए कंपनी रोक के बैठी है। आप देख लीजिए स्थिति इस ब्रिज की, अंदर सारा जंग है, सारी स्थिति गंभीर है। आप नटिंग की स्थिति देख लें, सारी नटिंग की स्थिति देख लें आप क्या है। सब नटों में जंग लग चुके हैं। ये अलाइनमेंट नहीं मिला तो देखिए वहां पे नट जाना चाहिए था, उसको कहां लगाया गया, उसको गैस वेल्डिंग से काट के एडजस्ट किया गया। सब जगह यानी जो क्वालिटी के साथ है उससे हर जगह कंप्रोमाइज किया गया है। कंपनी का एक ही एम था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। अब आप यहां पे देखिए, ये पानी बराबर बह रहा है, यहां पे भी सब जगह जूट के कट्टे डाले गए हैं। उसके बावजूद, कट्टे डालने के बावजूद ये कल की बरसात में कंक्रीट निकली है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए आप, इसमें कोई सीमेंट आपको नजर आ रही है? कोई सीमेंट नहीं है, खाली बजरी और वो डाल दिया गया है। हर छेदों में जूट के कट्टे हैं, हर छेदों में जूट के कट्टे हैं, हर जगह यही हालत है। जूट के कट्टे और पानी के प्रेशर से निकलती हुई कंक्रीट। कल की बरसात में ये हालत हो गई है। ये देखिए आप, हर जगह जूट के कट्टे नजर आएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये जो कट्टे थे ये सब अंदर दबा के फंसाए गए थे, पानी के प्रेशर से आउट हुए। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए आप, सब कट्टे इसी स्तर पे फंसाए गए थे दबा दबा के, लेकिन वो प्रेशर से आउट हो रहे हैं। ये देखिए आप, पूरे ब्रिज की स्थिति गंभीर है। ट्रैफिक आप देख रहे हैं, लोगों के पैसे के साथ में खिलवाड़ है। और रोशन जो 8वीं पास था, वो क्या हमारे पीडी, हमारे आईएएस, उनको क्या दिख नहीं रहा था? उस रोशन को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का पूरा उपयोग किया गया, क्योंकि जब उसके पैसे रोके गए तो बाहर से लोगों को बुलाया गया। आपको ध्यान होगा, नगर निगम के सामने में 1-2 गटर पलटी खाए थे, तब उसको मजबूरी से पुलिस के दबाव में लाके सारा काम कराया गया। दिन के अंदर ट्रैफिक को रोका गया। लोगों को इस ब्रिज बनाने में परेशानी हुई, बनने के बाद में परेशानी है। और ये जब ये लोगों के लिए, जब तक ये ब्रिज को रिमूव नहीं किया जाएगा, ये परेशानी का कारण बना रहेगा। जो अधिकारी थे, जो इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो आईएएस थे, सबसे इसकी वसूली की जाए। क्या मलिक साहब इन सारे खबर के ऊपर कार्रवाई होगी क्या? देखो साहब, ये तो सरकार को देखना है। ये सारा कांड किया है कांग्रेस सरकार का। बीजेपी की सरकार आई थी तो बीजेपी सरकार ने सब में न्यायिक जांच की और वो करने की बात करी थी। इसकी सीबीआई से जांच करवाएं तो दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। तो कार्रवाई करना नहीं करना ये सरकार की मंशा पे डिपेंड है, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा पे डिपेंड है। और मेरा काम तो है, मैं तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा। मैंने PIL 2020 में 2021 जनवरी 2021 में लगा दी थी, जो कि भूपेंद्र राठौर थे, जो कि इसके अपने देहात कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनका भाई RP सिंह, उसने मेरी कोर्ट में जो मैंने PIL दर्ज करी, उसको रुकवाने में,
उसमें आगे कार्रवाई रोकने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज वही कांग्रेसी जिन्होंने इसमें पूरे जोर शोर से पैसे बनाए, जिन्हों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फैला, वही आज कोर्ट के अंदर इसमें पीआईएल लगाने के लिए गए हैं। और पीआईएल उनने ये लगाई थी कि रास्ता खोला जाए, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो जवाब पेश करा गया पीपी की तरफ से, उसने कहा कि साहब हमने एमएनआईटी की टीम गठित कर दी है, इसकी जांच कराएंगे। उसके कारण इसकी चारों भुजाएं बंद करी गई। और ये मैं मान के चलता हूं कि इस पूरी कार्रवाई को करने में कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा, तो ये ब्रिज तो बंद ही रहेगा और ये लोगों को परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। एक बार फिर स्थिति दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए आप, ब्रिज के अंदर कंक्रीट के साथ में सीमेंट होनी चाहिए थी, वहां ये बालू मिट्टी है, बजरी होती तो भी रहता है जैसे रहा। तो ये ऐसे ही चलेगा। तो ये कहानी है सर। आप ये देखिए, ये ब्रिज का गिरना निश्चित है। आप आगे भी देखिए, अब आगे देखिए बजरी की स्थिति। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा और यही प्रेशर इसको फाड़ेगा। ये जब ये आगे चल के ये ऐसे ही चलता रहा तो ये नीचे चलने वाले लोगों के लिए भी खतरा उत्पन्न करेगा। तो ये स्थिति है इस ब्रिज की, जिससे मैं आपको अवगत करा रहा हूं। हर जगह भ्रष्टाचार की तह के तहत ये सीमेंट के प्लास्टर हुए हैं और जो मेन है उससे हटाया गया है। आप ये देखिए किस तरीके से पानी का बहाव हो रहा है और यही बहाव अंदर जाके इस ब्रिज को खोखला कर रहा है। आप ये देखिए, बंद होने के बावजूद कोई बरसात नहीं है, तब भी यहाँ से पानी टपक रहा है, जो ये साबित कर रहा है कि ब्रिज के अंदर पानी भरा हुआ है। और पानी और लोहे का जो है आपस में जो उसमें जो पानी यदि लोहे को मिलेगा तो जंग लगेगा और वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है उसको कमजोर करेगा और इसका गिरना निश्चित है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय टीम बना के इसमें सीबीआई में इसकी जांच करवाएं या इसको ईडी में भी ये मामला दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि पैसा केंद्र सरकार का था, पैसा केंद्र सरकार का था और उसका जो बंदरबाट हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, शुक्रिया अशोक मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने सुना अशोक मलिक जी को। आज हमने इस ब्रिज का पोस्टमार्टम किया है। इस ब्रिज के अंदर क्या क्या कितने बड़े पैमाने पर खामियां रखी गई है, विस्तृत रिपोर्ट हमने आप तक पेश करी है। और ये देखिए कि जो ड्रेनेज के पाइप थे ब्रिज पर, बरसात के दौरान जब पानी भर जाता है तो इन ड्रेनेज के होल्स के माध्यम से वह पानी लगातार नीचे गिरता है। लेकिन वर्तमान स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर इन होल्स के अंदर से कंक्रीट और बालू दोनों एक साथ निकल रही है। यानी इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रिज को कितना लापरवाही करके कितना कमजोर ब्रिज के रूप में बनाया गया है, जो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाया जा रहा है। वहीं अधिकारी कह देते हैं कि इसके अंदर उनकी कोई लापरवाही नहीं है, इस ब्रिज को चूहों ने कुतरा है। अब दोस्तों, आप तय करेंगे कि क्या वाकई में 270 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है यह ओवरब्रिज, क्या वाकई में चूहे खा गए? और अगर चूहे खाए तो वह किस प्रजाति के चूहे हैं? क्या इंसानी प्रजाति है या फिर वह कब्र बिच्छू? कब्र बिच्छू का आपने नाम सुना होगा, जो कब्रों को खोदकर उसमें से इंसानी जीवों को निकालकर खा जाता है। तो क्या ऐसे वह कब्र बिच्छू हैं जिन्होंने इस ब्रिज का निर्माण कराया है? तो ऐसे में ऐसे कब्र बिच्छुओं पर क्या कार्रवाई होगी, यह देखने लायक बात है। फिलहाल बात आज की में दोस्तों अभी की इस बड़ी खबर में बस इतना ही। लेकिन देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए दोस्तों आप लगातार देखते रहें बात आज की, और कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। क्या कहना है इंसानी कब्र बिच्छुओं पर, क्या कहना है इंसानी चूहों का, जिन्होंने 270 करोड़ रुपए का ब्रिज को कुतर लिया और खा गए और चढ़ा दिया भ्रष्टाचार की भेंट। नमस्कार।